अभी बज रहे हैं सुबह के 5:40 और हमने उज्जैन होटल से चेकआउट किया है और हम निकल गए हैं। तो यहाँ से पुणे हमारी सोसाइटी का जो डिस्टेंस है वो 698 किलोमीटर है और जो ट्रैवलिंग टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 14 घंटे 4 मिनट का। तो ETA जो है वो 7:45 है अभी से। बट आज हमारे पास खाना है नहीं तो ब्रेक लेते हुए जाएंगे। 16 घंटे तो इजीली लगेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो 10 तो बच जाएंगे क्योंकि उधर नगर हाईवे पे बहुत ट्रैफिक होता है शाम में और उधर से ही जाना है हमें। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ट्रैफिक तो होगा ही आज भी। महाकाल की नगरी अब हम छोड़ रहे हैं। आएंगे फिर कभी जब बुलावा आएगा। आएंगे तो फिर महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों एक साथ किया जाएगा। अभी तो फिलहाल निकलते हैं और रुकते हैं कहीं ब्रेकफास्ट के लिए। 1-2 घंटे बाद ही रुकेंगे 7-8 बजे के आसपास। प्लान तो हमारा था 4:30-5 बजे निकलने का, लेकिन थके हुए थे, नींद खुली नहीं। वैसे नींद खुल गई थी 4 बजे बट अलार्म बंद करके वापस से सो गए हम। तो 5:40 पे निकले एक्चुअली। हाँ, कोई पता नहीं रास्ते कैसे हैं यहाँ से। कल तो हम 900 किलोमीटर से ज़्यादा ही चले थे कल। रुद्रपुर से आए थे तो और सेम ही टाइम लगा था। जो बीच के पैचेस जो थे वो अगर कंप्लीट हुए होते तो उतना भी टाइम नहीं लगता और पहले ही पहुँच जाते। लेकिन मुझे लग रहा है इधर एक्सप्रेसवे वगैरह कम है शायद। एक्सप्रेसवे नहीं मिलेंगे, एक ही है शायद मुझे लग रहा है। और उस पर भी ज़्यादा नहीं चलना है, 100-150 किलोमीटर चलना है। बाकी NH वगैरह होंगे तो NH और स्टेट हाईवेज तो यूजुअली थोड़े क्राउडेड होते ही हैं, तो आप एवरेज स्पीड उतना मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं, घर ही पहुंचना है। 9 बजे पहुंचे, 10 बजे पहुंचे। बस वाघोली वाला जो ट्रैफिक है ना वो बहुत सरदर्दी है। वो लास्ट टाइम 3 घंटे फंसे थे हम उसमें। सिर्फ 20-30 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगे थे हमें। इट्स वेरी हेक्टिक बट झेलना तो है ही। आज संडे है तो आई एम होपिंग कि थोड़ा कम हो क्राउड, बट कुछ कह नहीं सकते, होता ही होता है। होटल ठीक ठाक था, चीज़ें थी सारी। छोटा सा कमरा था, बहुत बड़ा कमरा नहीं था। रिकॉर्ड नहीं कर पाए, हम बहुत थके हुए थे, खा के सो गए हम तो। आसपास मार्केट भी था, एक रूफटॉप रेस्टोरेंट भी था जहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस और ये सब चल रहा था, तो हम गए नहीं। अब क्योंकि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे तो होटल्स की तो कमी नहीं होगी। होटल्स के ऑप्शंस बहुत सारे, सो यू कैन एक्सप्लोर दैट। और यहीं से पास में भी ओमकारेश्वर भी है, शायद 50-100 किलोमीटर 150 किलोमीटर। तो चलते हैं आज, देखते हैं हाउ जर्नी प्रोसीड्स। और ये दिन का पहला टॉल भी मिल गया हमें 20 किलोमीटर पे ही। 115 का टॉल है वैसे, और ये भी एनुअल पास से चला जाएगा क्योंकि NHI के अंडर है ये भी। दूसरा टॉल है 50 किलोमीटर में दो टॉल आ गए यार। 110 रुपये का टॉल है यहाँ पे। जिसको दूर चलना है और जिसको लंबा चलना है और जिसको पता है कि NH पे जाना है तो भैया एनुअल पास ले ले। आई रेकमेंड, क्योंकि जितना टॉल मैंने क्रॉस किया है ना उतने में तो एक फुल टैंक पेट्रोल आ जाता है उतने प्राइस में। इंदौर को बाईपास कर रहे हैं हम लोग। आज के हो गए 150 किलोमीटर 2 घंटे में। एवरेज स्पीड 75 की आई है, ठीक ही है। रोड जो है
नर्मदा रिवर पे, नर्मदा रिवर पे एक ब्रिज बना हुआ है। नाश्ता हो गया हमारा, पोहे, कचौरी एंड चाय। आप इंदौर के आसपास हो और फिर इंदौरी पोहे और कचौरी नहीं खाई, दाल कचौरी, तो फिर क्या ही खाया। पोहे थोड़े मीठे होते हैं एमपी वाले, और उस पे जो सेव जो डलता है, मोटे वाला सेव, मुझे तो अच्छा लगता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है क्योंकि वो थोड़ा मीठा होता है, तो इसकी वजह से। तो एस्टिमेटेड अराइवल जब हम निकले थे 7:45 था, कवर करके वो 7:20 तक लेके आए थे हम, बट अब क्योंकि ब्रेक लिया तो वापस से अभी 7:34 दिख रहा है। बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं है, देखते हैं, क्योंकि अभी लंच के लिए भी शायद रुकना पड़े। ओवरटेकिंग लेन भी पकड़ के चलते हैं ये, और स्लो लेन भी पकड़ के चलते हैं। 220 किलोमीटर कवर कर लिया हमने, और ये दिन का चौथा टॉल, कालघाट सेंधवा टॉलवेज प्राइवेट लिमिटेड। दिस ऑल्सो कम्स अंडर NHAI। इसका टॉल फी 120 रुपये। कैश के लिए 240 है, फास्टैग के लिए 120 और हमारे लिए फ्री। 477 किलोमीटर्स लेफ्ट। एंड 10 घंटे का रास्ता है। बाप रे, आगे और हालत खराब होने वाली है। इसका मतलब 10 घंटे में 477 किलोमीटर, मतलब बहुत स्लो होगी गाड़ी। महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं बाय द वे। महाराष्ट्र का ये पहला टॉल है। महाराष्ट्र MP बॉर्डर के बाद, कालघाट के बाद पहला टॉल है। ये कालघाट का ही टॉल है। ये दिन का 5वां टॉल है, और इसका कितना प्राइस है? 135 रुपया वन वे। हमने कर लिया 314 किलोमीटर। कैश 170 होगा, राइट? डबल लेता है ना। दुलेर से फिर ये लेके जाएगा छत्रपति संभाजी नगर, एंड देन फ्रॉम छत्रपति संभाजी नगर वी विल गो टू पुणे थ्रू नगर हाईवे। नगर हाईवे का ट्रैफिक यार, अभी हमने लिया है NH52। NH52 पे चल लेना है अपने को अभी 37 किलोमीटर्स। NH52 धुले से लेफ्ट लेते हैं ना, तो छत्रपति संभाजी नगर की तरफ। इसका 100 है, ओके। फुली ऑटोमेटेड टोल प्लाजा है ये। तो बहुत मस्त सा रोड है, सामने पहाड़ है, क्या व्यू है, नाइस। 292 किलोमीटर्स और रहते हैं। रांजनगांव बाईपास होते हैं, मतलब रांजनगांव एग्जैक्टली नहीं आता है, बट NH52 से एक कट जाता है रांजनगांव के लिए। उसके बाद NH52, अभी भी NH52 ही दिखा रहा है, बट रोड थोड़ा पतला हो गया है, पहले चौड़ा रोड था। ये मुझे लग रहा है कि ये पहाड़ पे चढ़ा के फिर उस साइड लेके जाएगा, नॉट श्योर, बट रास्ता तो कुछ वैसा ही दिख रहा है।
पहाड़ छोड़ा, दूसरा पहाड़ वापस आ गया। लोग मोड़ पे ओवरटेक क्यों करते हैं? तुम क्या खाई है भाई? डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वो भी पहाड़ पे। बाइकर्स एक समय पे हम भी हुआ करते थे, फिर शादी हो गई। सो जाओ, तुम सो जाओ, बीवी मेरी घूर रही है भाई। वैसा ही हुआ, पहाड़ के पिछले साइड ले गया है। अब ये डाउन हिल है शायद। और बचे हैं संभाजी नगर को, और एक और टोल आया है यहाँ पे। 2 बजे संभाजी नगर पहुँचेंगे और वहाँ से लगभग 5 घंटे और। इस टोल का प्राइस 105 रुपये है। तो लंच का प्लान ऐसा है कि संभाजी नगर पहुँच के ही कुछ खा लेंगे, क्योंकि 2 बजे के आसपास पहुँचेंगे, लंच का टाइम भी हो जाएगा। 5 महीनों से वड़ा पाव नहीं खाया है। लग रहा है कि लंच में वड़ा पाव ही खाना है। इधर के रोड पे, मतलब धुले से लेफ्ट लिया ना, हाँ धुले से इधर आने पे 150 किलोमीटर है छत्रपति संभाजी नगर, और रोड का काम चालू है। मतलब मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। कहीं कहीं डाइवर्जन है, आने वाले टाइम में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो मामला सही हो जाएगा वहाँ से इधर तक का। ये जो पिंक वाले जो पौधे हैं ना, ये NHAI ने जो लगाया है, एक्सप्रेसवेज पे भी लगाया है, NH पे भी लगाया है, और काफ़ी सुंदर दिखते हैं ये रोड के साइड काफ़ी ग्रीनरी है, साफ सुथरा है, अच्छा लग रहा है। ऐसा नीट एंड क्लीन रहता है तो सही लगता है। यस बेटा, ऑफिस जा रहे हैं ना बेटा, ऑफिस जा रहे हैं ना। आपको काम नहीं करना चाचा? हाँ काम करना है ना। चाची चाचा को काम नहीं होता। ये तो हालत है रोड का, पूरे 200 किलोमीटर रोड का ये हालत है। सनसेट होने को आ गया है और हम अपने गंतव्य से 65 किलोमीटर दूर हैं। 2 घंटे 15 मिनट ड्राइविंग टाइम। इस रूट पे बहुत ट्रैफिक होता है, अभी तो बहुत पीछे हम, बट आगे जैसे जैसे वाघोली की तरफ जाएंगे ट्रैफिक विल गेट वर्सन। तो 2 अल्टरनेटिव रूट है, एक तो केसनन से जाता है और एक दूसरा उर्ली कांचन की तरफ एक रोड निकलता है बहुत पहले, वो लेके जाता है। तो उर्ली कांचन वाला थोड़ा लंबा रूट है, बट केसनन वाला ठीक है, केसनन वाला ऑलमोस्ट सिमिलर है।
तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो सिग्नल्स हैं और जो कट्स हैं जिसके वजह से वाघोली में भीड़ होती है वो बच जाता है। तो अभी हमने किसनंद वाला ही रास्ता सेलेक्ट किया है और देखते हैं। मतलब ओरिजिनल वाला जो रास्ता था जो पहले से सेलेक्टेड था वो 8:15 के आसपास दिखा रहा था पहुंचाने का, क्योंकि पहले भी बहुत ट्रैफिक था तो और ETA बढ़ गया हमारा। इनिशियली 7:45 था बट वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 8:15 तक चला गया था। बट किशनंद वाले से अभी 7:50 दिखा रहा है, तो हम होपिंग कि उधर कुछ ऐसा ना मिले और मतलब 7:50 तक पहुँचे हम। अभी फाइनली अब हम पहुँचने वाले हैं, 10 मिनट और इधर के भी रोड की हालत वैसी ही है। रोड ही नहीं है इनफैक्ट तो मतलब हर गांव, किसी भी स्टेट के गांव में चले जाओ आप, रोड बने मिलेंगे। इनफैक्ट बिहार के रोड बने हुए हैं, मतलब हर गांव में रोड बने हुए हैं बिहार में। और यहाँ की हालत ऐसी है कि भैया मत पूछो, बारिश में तो मतलब दयनीय स्थिति हो जाती है, रोड ही नहीं है। रात में लाइट की रिफ्लेक्शन इतनी आती है ना, और लोग हाई बीम पे ही चलते हैं। लो बीम करता ही नहीं है कोई, पता नहीं सिटी में हाई बीम की क्या जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आता। ये देखो, इनको देखो, ये भी हाई बीम पे चले आ रहे हैं। लाइट की वजह से रिकॉर्डिंग भी सही नहीं आती।